किसी भी इंसान की असफल होने की और सफल होने की सबसे बड़ी वजह डिसिप्लिन नहीं, उसके रिश्ते होते हैं। रिश्ते उसके घर से, रिश्ते उसके ऑफिस से, रिश्ते उसके दोस्तों से, रिश्ते वो जिन लोगों के साथ बैठता है, वो क्या बातें करता है, वहाँ क्या बातें होती हैं। तो यहाँ अगर आपको लाइफ में, अब जीवन में सफलता चाहिए, तो आपको अपने रिश्तों में मिठास लानी पड़ेगी। चाहे वो अपने कस्टमर्स के साथ हो, चाहे वो अपने घर वालों के साथ हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स के साथ हो। अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं ना, तो आप स्ट्रेस को हरा सकते हो, और जिसने स्ट्रेस को हरा दिया आपके अंदर से, आप यकीन मानिए आपके अंदर से वो सुपर पावर निकलेगी जिससे आप कुछ भी जीत सकते हो। जैसे कि आज आज के समय में सबसे ज्यादा रिश्ते जो हमारे खराब होते हैं, हमारे खुद के घर वालों से होते हैं। तो यहां पर मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा आपके दोस्तों से, आपके घर वालों से, आपके रिश्तेदारों से। आप अपने रिश्ते अच्छे कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट हो, कोई व्यक्ति हो, कोई महिला हो, आपको अगर रिश्तों में जीतना है, तो आपको हार मानना सीखना पड़ेगा। रिश्तों में हार मानना ही जीतना है। और हार मानने के लिए हमें अपने ईगो को बिल्कुल जीरो करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, सिर्फ रिश्ते ही है जहां ईगो नहीं चल सकता। आप अपने दोस्तों में अपना ईगो दिखा सकते हो, आप अपने यू you नो know, हो सकता है कभी कस्टमर के साथ दिखा सकते हो, वो मान जाएंगे। लेकिन अपने घर में आपके दोस्तों, मतलब जो आपके बहुत ही क्लोज हैं, उनके साथ आप ईगो नहीं दिखा सकते, और दिखाना भी नहीं चाहिए। तो यहां आपको ये समझना है कि मुझे अपने ईगो को कम करना है, मुझे अपने ईगो को हटाना है। कुछ समय का साथ है, कुछ समय के लिए हम आए हैं, कुछ डिकेड्स हम एक दूसरे के साथ बिताएंगे। तो आप समझिए ना, अगर हम अपने लोगों के साथ अपने घर में खुशी के पल बिताएं, उनकी छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करें, उनके साथ मिलकर रहने के बहाने ढूंढें। मैंने बताया ना, आप अगर हार मानते हैं, वही आपकी जीत है। आप अगर घर में छोटे छोटे झगड़ों में अगर जीतेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि आप जीतना सीख जाएंगे। क्योंकि हो सकता है आप अपने ईगो को सेटिस्फाई कर लें, लेकिन आप अपने घर के रिश्तों को तोड़ा हुआ पाएंगे अगर आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करेंगे। तो कोशिश करें, खुश रहना शुरू करें, लोगों को सम्मान देना शुरू करें, लोगों को समझना शुरू करें, लोगों के अलग अलग बिहेवियर को समझना शुरू करें। मिसअंडरस्टैंडिंग से बचें, क्योंकि कहता कोई कुछ और है और हम उस चीज को कैसे किसी और चीज से समझते हैं। किसी ने किसी बात को किसी तरीके से कहा, हमने उस बात को अपने किसी एक्सपीरियंस के तौर पर ले लिया, और फिर हम अपने माइंड में ही उसी चीज को राई का पहाड़ बना लेते हैं, और उस चीज को लेकर के गुस्सा हो जाते हैं कि अब मैं इससे बात नहीं करूंगा, अब मैं उससे बात नहीं करूंगी, इसने ऐसा बोल कैसे दिया, जबकि है कुछ नहीं। वहां कुछ और कहा गया, हमने कुछ और सुना, और दिमाग ने खिचड़ी कुछ और बना दी। तो ये खिचड़ी नहीं बनने देनी है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो माफ करना आना चाहिए। कोई बात नहीं, मेरी बहन ने मेरे लिए ऐसा कहा, हो सकता है उसका कहने का मतलब कुछ और होगा, मैंने कुछ और समझ लिया। हो सकता है मेरे दोस्त ने कुछ और कहा होगा, लेकिन मैं इस चीज को किसी गलत तरीके से ले रहा हूं, और वास्तव में उसने किसी और से कहा है। कोई बात नहीं, मैंने उसे माफ किया। वो मेरा छोटा भाई है, वो मेरा बड़ा भाई है, वो मेरा ये है, वो मेरा वो, मैंने उसे माफ किया। मेरा बड़प्पन है, मैं उसे माफ कर रहा हूं, या मैं उसे माफ कर रही हूं। जब आप ऐसी चीजों जब आप माफ करना शुरू कर देते हैं, जब आप चीजों को छोड़ना शुरू कर देते हैं, जब आप अपने दिमाग को हल्का रखना शुरू कर देते हैं, जब आप लोगों को खुश करना बंद कर देते हैं, जब आप लोगों के साथ छोटी छोटी चीजों में टाइम बिताना शुरू कर देते हैं, आप उन्हें समझना शुरू करते हैं, वहां से आपकी असली खुशी शुरू होती है। और परिवार खुश, आपके दोस्त खुश। खुश का मतलब वो जो चाह रहे हैं अगर वैसा हो रहा है एग्जैक्टली सोच में, अगर उन्हें लग रहा है कि यार ये तो हार गया, ठीक है, वो तो खुश हो गए ना। तो यहां जब आप ये करना शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए, कहीं कभी ना कभी तो आपको बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना है, अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी बनानी है। तो अगर आपने अपने परिवार को जीत लिया, आप यकीन मानिए आप किसी भी संगठन को जीत सकते हैं। क्योंकि जिसने अपना परिवार जीत लिया, वो किसी भी संगठन को जीत सकता है। आई होप मैं अभी सर अपनी बातों से आपके दिल तक कुछ पहुंचा पाया हूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं हर व्यक्ति लाइफ में ग्रो करे, और उसकी सफलता उसके घर से शुरू होती है। तो घर पे जो भी महिलाएं हैं, घर पे जो भी लोग हैं, वो घर पे हुए आते हुए लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स फील कराएं। और जो घर आते हुए लोग हैं, वो अपने घर पे महिलाओं को
रिलैक्स फील कराएं, अपने बाहर की डिप्रेशन को घर ना लाएं और घर की डिप्रेशन को बाहर ना ले जाएं, उसको ऑन द स्पॉट वहीं करें। कंफ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वहीं की वहीं बात करें, खत्म करें। लोगों को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे की कंडीशंस को समझने की कोशिश करें। हर व्यक्ति अपनी जगह मेहनत कर रहा है, हर व्यक्ति अपना रोल प्ले कर रहा है, उसके रोल प्ले को समझने की कोशिश करें। किसी की मेहनत कभी ज्यादा होती है, किसी की मेहनत कभी कम होती है, लेकिन जितना भी आप समय इस पृथ्वी पर बिता के जा रहे हैं, आप सबको अपने एफर्ट डालने हैं। आई होप मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, मैं अपने दिल की बातें आप तक पहुंचा पाया होऊंगा। आइए साथ मिलकर रहते हैं, अपने परिवारों को आगे बढ़ाते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को सक्सेसफुल बनाते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। मैं चाहता हूं भारत का हर परिवार बहुत सुखी रहे, बहुत खुशी रहे और वो साथ मिलकर के आगे बढ़े। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।